दोस्तों, अगर आप कहीं एयरप्लेन में ट्रैवल करने का प्लान बना रहे थे, जब बना चुके थे, अभी ट्रैवल नहीं करा, तो भैया ये थोड़ी सी न्यूज़ आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ भैया, आप पूछेंगे क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। भैया ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एयरबस, जानी मानी कंपनी एयरबस ने क्या करा है, अभी अभी एक वार्निंग इशू करी है, और बहुत बड़ी वार्निंग है भाई। एयरबस ने क्या करा है भैया, उन्होंने ये कहा है कि जो उनके कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं, मैं कहूँगा सभी जो हैं उसके, उनके जो A320 सीरीज़ के जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें इशू आ चुका है। उनमें क्या हो चुका है कि भैया सेफ्टी कंसर्न आ चुका है, रिस्क है उसमें। तो इसके चलते भाई क्या है, उन्होंने कहा है कि भैया कोई भी प्लेन जो है वो उड़ेगा नहीं जब तक क्या हो सकता है, जब तक क्या नहीं होता भैया, उसका फिक्स नहीं, पैच नहीं लग जाता प्लेन में, जो भी अभी लैंड है, जो अभी क्या है एयरपोर्ट पे खड़ा है। तो समझने की कोशिश करते हैं भैया ऐसा हुआ क्या है। भैया एयरबस ने इतनी बड़ी वार्निंग क्यों इशू करी है, देखिए भाई, हुआ ऐसा है कि भैया अक्टूबर 30 को, इसी साल के अक्टूबर 30 को 2025 में क्या होता है, जेट ब्लू एयरवेज। ठीक है, अगर आपको जेट ब्लू एयरवेज नहीं पता भाई, ये होता है जेट ब्लू एयरवेज। ठीक, तो उसमें 832 सीरीज़ में क्या होता है, जो कि एक फ़्लाइट होती है कैनकन मैक्सिको से न्यूयॉर्क यूएस में से चलती है। ठीक है, देखिए मैक्सिको से चलकर यूएस में जाने की कोशिश करती है। तो उसमें क्या हो जाता है कि एकदम वो क्या करती है, फ्लाइट पिच डाउन हो जाती है। पिच डाउन मतलब क्या होता है भैया, नीचे गिरने शुरू हो जाती है। आप कुछ मान के चलिए कि इस हिसाब से जो फ्लाइट उड़ते उड़ते बीच आसमान में नीचे गिरना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देती है। तो उसके चलते भाई क्या होता है कि कई जो पैसेंजर थे उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, काफ़ी ज़्यादा उनका क्या हो जाता है, जो आप कह सकते हो जख्मी हो जाते हैं। तो इसके चलते भाई, बट हालांकि ये जो फ्लाइट है, ठीक है, इसको क्या करा जाता है, बाद में कंट्रोल कर लिया जाता है। 2-3 सेकंड के बाद क्या हो जाती है, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद क्या हो जाती है कि भैया ऑटो पायलट मोड जो है वो आ जाता है। और उसके चलते भाई क्या हो जाता है कि पायलट के जो पास इसका कंट्रोल होता है वापस आ जाता है। बट इसके चलते भाई क्या होता है कि जब जब तक वो नीचे गिरना शुरू होती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स जो होते हैं भाई, उनको चोट लगती है, उनको क्या हो जाता है, एयरक्राफ्ट को जो है इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है टैंपा फ्लोरिडा में। इसके चलते भाई बहुत ज़्यादा जो 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 नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो पैसेंजर्स का और एयरलाइन का। तो बट क्वेश्चन मार्क ये उठता है भाई कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप ये भी कह सकते हो, उसमें यही निकल कर आया कि भैया जो कुछ सोलर रेडिएशंस होती हैं, देखिए सूरज की किरणें होती हैं, सोलर फ्लेयर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई किस लेवल का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उसके चलते भाई क्या होता है कि जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं और गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो उसके चलते वो क्या करते हैं, क्योंकि देखिए प्लेन क्या है, हवा में उड़ता है, काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है। तो उसके चलते जो कंप्यूटर का डेटा होता है, जो प्लेन का डेटा होता है, जो हेल्प करता है उसको उड़ने के लिए, वो क्या कर देता है, सोलर फ्लेयर उसको करप्ट कर देता है। तो इसके चलते भाई क्या हो जाता है, जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या कर देती हैं, जब डेटा ख़राब हो जाता है तो भैया फ़्लाइट का कंट्रोल जो होता है वो छूट जाता है पायलट से। और इसके चलते भाई जो ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिली कि भैया नोज डाइव करने लग पड़ता है प्लेन, वो इसी कारण होता है। बट अब देखिए भाई, अब एयरलाइन ने, जो एयरबस ने है वो ये वो इसको चल बहुत गंभीर लिया है। उन्होंने कहा है कि भैया एक नया सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके चलते हार्डवेयर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके चलते भाई उन्होंने गाइडेंस इशू कर दिया है अलर्ट ऑपरेटर ट्रांसमिशंस को, एओटी को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एओटी। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि भैया हम इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करके यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करवाने की कोशिश करेंगे सभी के सभी एयरलाइंस में जो एयरबस की हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है भाई, तो ये एक मात्र इंडिया में की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ये अक्रॉस द वर्ल्ड ये होगी चीज़। तो इसके चलते भाई आप मान के चल सकते हो 6,000 जो हैं 830 फैमिली के एयरक्राफ्ट हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ अगर आप बात करें भाई सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, इंडिया सबसे बड़ा इनका मार्केट है, तो इसके चलते भाई इंडिया में 560
A32 फैमिली जेट्स हैं, और इसके चलते भैया जो A32 CEO, ठीक है, नियो 321 CEO, और ये सभी सीरीज़ जो है इफ़ेक्ट हुई हैं। और इसके चलते भाई जो 200 से 250 जो एयरक्राफ्ट हैं भाई, उनको तो बिल्कुल अभी के अभी तुरंत जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फिक्स चाहिए ही चाहिए। और इसके चलते भाई सभी फ्लाइट्स को जो है ग्राउंड पे कर दिया है। उनके चलते भाई आपको जो मैंने, अब आपको पता चल रहा होगा, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो आपके लिए थोड़ी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि भाई अब वो जो 200-250 एयरक्राफ्ट हैं वो क्या है, उड़ेंगे नहीं जब तक उनको जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनका पैच नहीं मिल जाता। और इसके चलते भाई आपको क्या सामना करना पड़ सकता है, आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है, और पॉसिबल कैंसलेशंस भी हो सकती हैं फ़्लाइट्स की, जब तक ये चीज़ फिक्स नहीं हो जाती। और इसके चलते भैया EASA ने यही कहा है, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी यही कहा है एयरलाइंस को, जैसे एयर इंडिया होगी, जब बाकी और कम एयरलाइंस होगी, कि भाई इसको तुरंत के तुरंत क्या करो, सभी के सभी में फिक्स करो। और इसके चलते भाई अगर आपको मैं बताऊं कि कौन कौन सी एयरलाइंस इम्पैक्ट हुई हैं, देखिए इंडिगो तो भाई उन्होंने कहा है कि भैया उनको एयरबस का अलर्ट मिल गया है, और इसके चलते भाई वो इम्प्लीमेंट करना शुरू भी कर चुके हैं। और इसके चलते उन्होंने ये भी कहा है कि भैया वो मतलब जो डिले है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। बट भैया ठीक है यार, क्योंकि देखिए ये एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, 250 से 200 जो एयरप्लेन्स हैं उनको टाइम तो लगेगा ही। बट हाँ, हर कंपनी, हर एयरलाइन जो है वो यही कोशिश करेगी भाई इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करके बैक टू नॉर्मल जाएं, ठीक है। एयर इंडिया ने भी यही कहा है कि भैया उनके 31 जो हैं प्लेन्स वो इफ़ेक्ट हुए हैं, उनको अटेंशन की ज़रूरत है। उसके चलते भाई उनका जो स्केड्यूल है वो चेंज हो जाएगा। और सॉरी, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का था, और एयर इंडिया ने भी यही कहा है कि भाई जो भी जितनी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, इस पैच को अपडेट करके ख़त्म करने की। बट अभी देखिए भैया, आपको अगर एक्सपेक्ट करूँ, आपको बताऊं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, तो ये जैसे हमने पहले भी कहा कि फ्लाइट डिले हो सकती हैं, कैंसलेशन भी हो सकती हैं, और साथ के साथ ऑपरेशन में डिसरप्शन भी आ सकता है पूरे कंट्री में। तो इसके चलते भाई आपको थोड़ा सा, अगर आप बुकिंग करने वाले हो तो भैया आप सावधान हो जाओ, ठीक है। आप अच्छे से चेक करके ही बुकिंग करना। और अगर आप बुकिंग कर सकते हो तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अब एयरलाइन से कंफर्म करके, ठीक है, क्या स्टेटस है आपकी फ़्लाइट का। तो आई थिंक ये एयरबस में ही हुआ है, बोइंग शायद नहीं इम्पैक्ट हुआ होगा। तो अगर आप बोइंग से ट्रैवल कर रहे थे तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगर आप एयरबस में हो तो भाई आपको एक बार अपनी एयरलाइन से कंफर्म कर लेना चाहिए। तो इसके चलते भाई एयरबस ने यही कहा है कि भाई ठीक है, वो मानते हैं कि ये इनकन्वीनियंस तो है, बट उनका यही कंसर्न है भाई कि वो सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और इसके चलते उन्होंने तभी जो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है सभी एयरलाइंस को। तो भाई आशा करता हूँ फैक्ट्स और जानकारी की ये यूट्यूब वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई, आपको क्या लगता है ऐसे जो यूजुअल इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो उसके बारे में आपको क्या लगता है। बाकी डिजिटल दौलत ये एक और यूट्यूब चैनल है भाई, जो चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम शेयर मार्केट और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।